इस दुनिया में जैसे हम अलग अलग हैं ना, तो हम बाय फेस ही अलग नहीं हैं, बल्कि हमारे विचार, हमारे व्यवहार, हमारे शौक सब कुछ अलग हैं। देखिए ना, किसी को पेड़ लगाने की चिंता है, किसी को वन संरक्षण की चिंता है, तो किसी को जल संरक्षण की चिंता है, और किसी को ऐसे तमाम लोग हुए हैं जिनको लोगों से हट के वो हुए हैं, और उन्होंने ऐसी एक अलग अभियान शुरू किया जो बाद में उस चीज़ में, उस क्षेत्र में बहुत ही दूरगामी प्रभाव डाला। ऐसे ही चिंता करने वाली थी एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल। जी हाँ, हम इस अपने नर्सिंग सखी चैनल में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातों पर प्रकाश डालेंगे। क्योंकि आज है हैप्पी इंटरनेशनल डे, तो मैं सबसे पहले अपने सभी नर्सिंग ऑफिसर्स को, नर्सिंग स्टाफ को, नर्सिंग स्टूडेंट को, जो भी इस क्षेत्र से जुड़े हैं, सभी को हैप्पी इंटरनेशनल नर्सिंग डे मैं विश करती हूँ। और स्टूडेंट हैं तो उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। लेकिन उनका जीवन परिचय सबको जानना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही प्रेरणादायक है, बहुत ही अहम है। इस क्षेत्र में आने से पहले उनके फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जीवन परिचय को हम जानें, क्योंकि जब हम नर्सिंग के क्षेत्र में आते हैं तो हमको उनकी ही ओत, उनकी ही शपथ दिलाई जाती है। तो पहले जानते हैं उनके बारे में कुछ रोचक तथ्य। जी हाँ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो नाम है ना, वो इटली में एक फ्लोरेंस जगह है, और नाइटिंगेल उनका सरनेम है। तो इस तरीके से उनका नाम मिला जुला के पड़ा फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसको हम लोग जानते हैं। उनका जन्म हुआ था 12 मई 1820 में। तो इस तरीके से इस 12 मई को ही हम हैप्पी इंटरनेशनल नर्सिंग डे के रूप में मनाते हैं, जो उनका असलियत में बर्थडे है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। जी हाँ, वो ऐसे ही चिंता करने वाली थी। बचपन से उन्हें शौक था, लोगों की सेवा करने की चिंता थी उनको, और इससे जुड़ना चाहती थी। लेकिन पेरेंट्स उनके मानने वाले नहीं थे, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल इस क्षेत्र से जुड़े, इस चीज़ से जुड़े। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ लोग दूरगामी सोच के साथ पैदा होती हैं, उस क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए पैदा होते, तो वो भला कहाँ रुकने वाले थे। तो फ्लोरेंस कहाँ रुकने वाली थी, वो ऐसे जुड़ी चीज़ें करती रहती थी। तो फिर उसी बीच में वार होता है, क्रीमियन एक युद्ध होता है, और उस युद्ध में बड़ी संख्या में क्या होते हैं, सैनिक इंजर्ड होते हैं। उनके देखभाल के लिए उस वक्त इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, इतने सारे लोग नहीं थे। तो फिर इंग्लैंड से उनको कॉल किया गया, बाकायदा प्रशासनिक कॉल आया कि उन्होंने सबसे पहले तो एक इच्छा जाहिर की, एक लेटर भेजा कि मैं ऐसे सैनिकों की सेवा करना चाहती हूँ, मैं आना चाहती हूँ, और कुछ लोगों को साथ लेकर के आना चाहती हूँ, ताकि मैं सैनिकों की सेवा कर सकूँ। जी हाँ, अभाव तो था ही उस वक्त की, सैनिक ज़्यादा दिक्कत में आ रहे थे, इंजर्ड हो रहे थे, बीमार पड़ रहे थे, उतने लोग थे नहीं उनकी सेवा करने के लिए। तो सैनिक, यहाँ तक कि सैनिक बहुत मात्रा में एक्सपायर भी हो रहे थे। तो ऐसे में उनको प्रशासनिक तौर पे लेटर गया कि जी हाँ, आप आ सकती हैं। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल खुशी तब उनके पेरेंट्स भी नहीं उनको रोक पाए, और उन्होंने अपनी एक टीम बनाई। कहते हैं कि 40 लोगों को उन्होंने प्रशिक्षित किया बाकायदा नर्सिंग कार्य के लिए, और उन्होंने एक टुकड़ी लेकर के चल दिया। जब वो पहुंचे ब्रिटिश बेस के अस्पताल में, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि बीमारी से तो सैनिक जो थे वो कम मर रहे हैं, वहाँ उस अस्पताल में बहुत गंदगी थी। तो उन्होंने सोचा कि बीमारी से ज़्यादा तो यहाँ इतनी सारी गंदगी है, शायद इससे ही सैनिकों को दिक्कत हो रही है। फिर उन्होंने क्या देखा, आओ न ताओ, वो अपनी टुकड़ी लेकर के जुट गई। और उन्होंने पहले क्या किया, सबसे पहले उन्होंने अस्पताल की सफाई की। जी हाँ, सेवा करने से पहले उन्होंने अस्पताल की साफ सफाई की, क्योंकि मैंने कहा ना, वो दूरगामी सोच के साथ पैदा हुई थी, वो इस मेडिकल क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए पैदा हुई थी। तो इस तरीके से उन्होंने साफ सफाई की, फिर उसके बाद सेवा करने लगी, और वो सेवा करती थी तो वो दिन रात करती थी, चाहे भले उनकी सेवा करते हुए वो कई बार इन्फेक्शन के शिकार हुई, वो कई बार बीमार हुई, पर उनके सेवा कार्य में कोई चीज़ बाधा बन करके खड़ी नहीं हो पाई उनकी इच्छा शक्ति के साथ। तो इस तरीके से फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जीवन रहा।
तो जो आज हम स्टरलाइजेशन कराते हैं, स्टरलाइजेशन पढ़ते हैं या साफ़ सफाई की जो रूटीन है, सबसे पहले इसके बारे में अस्पताल की साफ़ सफाई के बारे में सोचा तो वो थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फिर उसके बाद ये स्थापित हो गया नर्सेज बनाया जाएगा, क्योंकि तब महसूस हुआ कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और इस तरीके से नर्सिंग की स्थापना हुई। इस तरह माना जाता है कि मॉडर्न नर्सिंग के रूप में वो पहली महिला थी जिन्होंने नर्सिंग का काम किया था। अब क्या था, लेकिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल यही नहीं रुकी कि किसी की सेवा करके और कुछ साफ़ सफाई करके। उन्होंने बाकायदा साफ़ सफाई से संबंधित और मेडिकल विभाग से संबंधित बहुत सारे किताबें लिखे और वो समय पे हर जगह अस्पतालों में जाती थी और वहाँ जो कमियाँ होती थी उसको भी वो मुखर होकर के बताती थी। और इसके साथ साथ ही यहाँ तक कि जब वो घायलों की सेवा करने जाती थी, वो दिन ही नहीं वो रात में भी जाती थी। और रात में जब जाती थी तो क्या करती थी, एक लैंप लेकर के जाती थी, सबको देख सके कि किस हाल में हैं हमारे मरीज, हमारे सैनिक या जो भी बीमार होकर के आया था। तो उनका उसी दौरान एक फ़ोटो छपता है और वो छपता है उनके लालटेन के साथ। जैसे ये फ़ोटो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का फ़ोटो उनके लैंप के साथ पहली बार अखबार में जब छपता है, तभी से लोग उनको क्या पुकारना शुरू कर देते हैं। उन्हें एक निक नेम दिया जाता है जिसे लेडी विद द लैंप कहते हैं। तभी से शुरुआत उनको लेडी विद द लैंप कहा जाने लगा। तो इस तरीके से फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, वो पहली महिला थी नर्सिंग की जिन्होंने इस नर्सिंग की परिकल्पना की, नर्सिंग के बारे में सोचा कि मेडिकल क्षेत्र में अगर अब कहा जाए तो जो मेडिकल क्षेत्र है उसकी अगर बैकबोन है, उसकी कोई रीढ़ की हड्डी है तो वो है हमारे नर्सिंग स्टाफ। क्योंकि कोई भी हो, वार्ड मैनेजमेंट हो तो स्टरलाइजेशन हो, ओटी की जिम्मेदारी हो, कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है जो हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स नहीं निभाती हैं। तो इस तरीके से मेडिकल क्षेत्र की कल्पना बिना स्टाफ नर्स के, नर्सिंग ऑफिसर के किया ही नहीं जा सकता है। तो इस तरीके से आज 12 मई पे मैं अपने वीडियो के माध्यम में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और अपनी सभी नर्सिंग से जुड़ी लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ कि क्योंकि हम जब भी आते हैं तो इसमें आज भी हम एक कैंडल जलाते हैं और कैंडल जला करके सबको याद होगा, जिसको याद होगा वो कमेंट करके बताएगा कि किस तरीके से वो उसका एक स्टैंड भी बनाते थे काट करके और गोल सा, और उसके बीच में एक कैंडल रखते थे और उसको जला करके हमें शपथ दी गई थी ताकि हम हर मरीज की गोपनीयता को बनाए रखेंगे, बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के उनकी सेवा करेंगे। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें उस शपथ में शामिल थी जो हमने लिया और बाकायदा हम लोग उसको निभा भी रहे हैं। मुझे गर्व है अपने नर्सिंग जॉब पे। तो इस तरीके से मैंने आज आप सबको नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में बता रहे हैं। तो इसके बाद ही काफिला नहीं रुका जी नहीं, इसके बाद भी उन्होंने एक नर्सिंग का स्कूल भी खोला और जिसमें उन्होंने नर्सेज को प्रशिक्षण भी बाकायदा देने लगी। और इसके साथ ही साथ हमारे मेडिकल क्षेत्र में यानी हमारे इंडिया में भी अगर नर्स अच्छा कार्य करती है तो उन्हें फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया जाता है। जी हाँ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम पे आज भी नर्सिंग के क्षेत्र में एक पुरस्कार वितरित किया जाता है। तो इस तरीके से जो आज हम हैं अपने जॉब में वो उनकी अगर कहा जाए नर्सेज की वो मदर थी तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिन्होंने हमें सिखाया मरीजों की सेवा ही नहीं करना बल्कि अस्पतालों की साफ सफाई के बारे में और कभी भी न रुकने वाला कार्य करने के लिए कि उसमें कोई बहानाबाजी नहीं करना है और हमें कितनी भी दिक्कत हो लेकिन हमने जो पढ़ लिया है हमें करना है और हम बाकायदा कर भी रहे हैं। और इसके साथ ही साथ एक बार फिर मैं अपने नर्सिंग सखी चैनल के द्वारा लेडी विद द लैंप यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को याद करती हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और आप सब भी जानें लेडी विद द लैंप के बारे में, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। बस इसीलिए मैं उनकी एक छोटी सी कहानी लेकर आप सबके बीच में आई हूँ। मिलते हैं ऐसी छोटी बड़ी स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के बारे में और भी तमाम जानकारियों के लिए मेरे नर्सिंग सखी चैनल को स्क्रॉल करें और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करें ताकि मुझे आप लोगों से सपोर्ट मिल सके। मिलते हैं अपनी ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बाय बाय।